एक छोटे से शहर की एक बस्ती में बहुत ही पुराने घर में मंजू अपने पति और अपनी बेटी और बच्चे के साथ रहती थी। मंजू की बेटी 15 वर्ष की थी और उसका बेटा 8 वर्ष का था। मंजू का पति एक फैक्ट्री में हेल्पर का काम करता था। एक दिन की बात है, मंजू का पति फैक्ट्री में काम कर रहा था। तभी अचानक से उसे काम करते वक्त बिजली का करंट लगता है और उसकी मौत हो जाती है। फैक्ट्री के कर्मचारी उसकी मौत की खबर जब उसे देते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने पति की मौत की खबर सुनकर रोने लगती है। ये क्या हो गया? आप मुझे यूँ छोड़कर अकेले नहीं जा सकते। आपके बगैर अब मेरा और बच्चों का क्या होगा? फिर मंजू अपने बच्चों के साथ अपने पति का अंतिम संस्कार करती है और अगली सुबह मंजू अपने बच्चों के साथ बैठी सोच रही होती है, अब तो ये भी नहीं रहे, ऐसे में कब तक घर में अकेले बैठी रहूंगी? मुझे ही कुछ न कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। मंजू अपने दोनों बच्चों को घर में अकेले छोड़कर काम ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर उसे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता तो वह थक हार कर घर वापस आ जाती है। तभी उसका छोटा बच्चा भूख से रोता हुआ आ जाता है। माँ, माँ, भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ, अभी देती हूँ। मंजू रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि डिब्बे में थोड़े से ही चावल पड़े हैं। मैं इन्हें बनाकर बच्चों को खिला देती हूँ। और वो खुद भूखी सो जाती है। और फिर अगली सुबह मंजू फिर काम की तलाश में निकल जाती है, पर आज भी उसे कहीं काम नहीं मिलता और वह थक हार कर वापस घर आने लगती है। तभी उसे रास्ते में सड़क पर एक औरत खिलौने बेचती हुई दिखाई देती है। फिर अगले ही दिन से मंजू अपने दोनों बच्चों को घर में रहने के लिए कहती है, देखो मैं पेन बेचने जा रही हूँ, तुम दोनों घर पर ही रहना और कहीं जाना मत। फिर मंजू थोड़े बहुत बच्चों वाले खिलौने एक थैले में डालकर उन्हें बेचने निकल जाती है। तभी वो एक खिलौना हाथ में लिए एक आदमी के पास पहुँचती है। साहब, 10 रुपए का पेन है, ले लो साहब, बहुत अच्छा चलता है। नहीं चाहिए। ले लो साहब, 10 रुपए का ही है। साहब, बच्चों के लिए ले लो साहब। कहा ना, नहीं चाहिए। तभी मंजू के हाथ में खिलौनों को देखकर वह बच्चा रोने लगता है। मम्मी, मम्मी, मुझे वो खिलौना चाहिए। क्या करोगे खिलौने लेकर? अभी 2 मिनट में टूट जाएगा, ये अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें दुकान से एक बढ़िया सा खिलौना ला कर दूंगी। बच्चा रोता रह जाता है, पर उसकी माँ उसे खिलौना नहीं दिलाती। मंजू थोड़े बहुत खिलौने ही बेच पाती है और वापस अपने घर की तरफ आ रही होती है। तभी अचानक से बारिश शुरू होने लगती है। ओहो, इस बारिश को भी अभी आना था। मंजू जैसे तैसे घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी छत से पानी टपक रहा है। मंजू अपनी बेटी रमा से कहती है, रमा जल्दी से भगोना लेकर आ, नहीं तो सारे घर में पानी पानी हो जाएगा। रमा जल्दी से भगोना लाकर मंजू को देती है और वो छत के नीचे लगा देती है जहाँ से पानी टपक रहा था। अब ठीक है, कम से कम इस भगोने में ही छत का पानी गिरेगा। मंजू टकटकी लगाते हुए छत की तरफ देखे जा रही थी। तभी उसका छोटा बेटा उसकी बेटी रमा से उसका हाथ पकड़कर कहता है, दीदी, जब भी बारिश होती है हमारे ही घर की छत से पानी क्यों टपकता है? मेरे भाई, हमारा घर बहुत पुराना हो गया है ना, इसलिए हमारे घर की छत से पानी टपकता है। फिर धीरे धीरे करके पूरी छत से पानी टपकने लगता है। ओह, लगता है बारिश तेज हो गई है। घर की छत से जहाँ से पानी टपक रहा था, मंजू अपने जितने भी बड़े बर्तन थे वो रमा से लगाने के लिए कह देती है। माँ, छत से तो पानी टपकना बंद ही नहीं हो रहा। हम गरीब के नसीब में तो यही लिखा है। उस दिन मंजू और उसके बच्चों की पूरी रात छत से पानी टपकते हुए ही निकल जाती है और वो पूरी रात छत से टपकते हुए पानी के नीचे बर्तन लगाते हुए ही सुबह हो जाती है। तभी रमा देखती है कि उसकी माँ को तेज बुखार है। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। रमा अपनी माँ को घर पर ही आराम करने के लिए कहती है और खुद खिलौने बेचने निकल जाती है। खिलौने ले लो, खिलौने, सिर्फ 10 रुपए में खिलौने, ले लो खिलौने। रमा को खिलौने बेचते बेचते शाम हो जाती है, पर उसका कोई भी खिलौना नहीं खरीदता और वह उदास हो जाती है और वापस अपने घर की तरफ आने लगती है। एक भी खिलौना नहीं बिका, माँ को भी तेज बुखार है, मैं माँ की दवाई कहाँ से ला कर दूंगी? भाई भी भूखा होगा। ये सब सोचते सोचते रमा रोने लगती है। उसे पता ही नहीं होता कि वो कब सड़क के बीचों बीच आ गई है। तभी सामने से एक तेज रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ी आती है और जैसे ही वो रमा को टक्कर मारने वाली होती है, उसे एक चुड़ैल उसका हाथ खींचकर बचा लेती है। देख कर नहीं चल सकती क्या?
अभी मर जाती तो। चुड़ैल। रमा जैसे उस चुड़ैल को देखती है तो भागने लगती है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। पर तुम तो चुड़ैल हो। हाँ मैं चुड़ैल हूँ, पर मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी। अच्छा ये बताओ, तुम सड़क पर इस तरह रोते हुए क्यों जा रही थी? माँ को बहुत तेज बुखार है और घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मैं ये खिलौने बेचने निकली थी, पर किसी ने भी मेरा कोई खिलौना नहीं खरीदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। अगर आपने मुझे बचाया नहीं होता तो मेरी माँ और मेरे भाई का क्या होता। ये कहते कहते रमा रोने लगती है। गरीब आदमियों के साथ ऐसा ही होता है। तुम चुड़ैल कैसे बन गई और यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी कभी तुम्हारे ही जैसी थी। मैं अपने परिवार के साथ रहती थी। हम बहुत ही पुराने घर में रहते थे, जिसकी छत से अक्सर बरसात में पानी टपकता रहता था। फिर एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश हुई और हमारे घर की छत मेरे पूरे परिवार पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार मारा गया और मैं एक चुड़ैल बन गई। और तब से मैं ऐसे ही बिना घर के सड़कों पर घूमती रहती हूँ। आज से तुम मेरी बहन हो और तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा, और आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगी। घर जाने की बात से चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुड़ैल रमा को देखकर रोने लगती है। तुमने मुझे अपनी बहन माना और तुम मुझे अपने घर ले जाना चाहती हो। फिर चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और रमा के साथ उसके घर चली जाती है। रमा बताती है कि उसने उसे मरने से बचाया है। बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो तूने मेरी बच्ची को मरने से बचा लिया। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम दोनों सो जाओ। फिर रमा, उसकी माँ, चुड़ैल और उसका छोटा भाई सभी सो जाते हैं। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और उनकी छत से पानी टपकने लगता है और जैसे ही एक बूंद चुड़ैल के मुंह पर गिरती है तो उसकी नींद खुल जाती है और उसे अपना घर याद आ जाता है। तभी रमा के ऊपर भी छत से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं, जिसकी वजह से उसकी भी आंख खुल जाती है। इस बरसात को भी अभी आना था। छत से पानी टपकने की वजह से रमा की माँ और उसके भाई की भी आंख खुल जाती है और वो घर में रखे बर्तन छत के नीचे लगाने लगती है, जिससे कि छत का पानी बर्तनों में गिरे। तुम्हारी छत से भी पानी टपकता है? ऐसे तो ये छत कमजोर हो जाएगी और कभी भी गिर सकती है। हमारे पास इस घर में रहने के अलावा और कोई भी रास्ता भी तो नहीं है। अब चाहे जो भी हो, हमें इसी तरह इस घर में रहना पड़ेगा। चुड़ैल देखती है कि पूरा घर बर्तन लेकर छत से टपकते हुए पानी के नीचे लगा रहा है। कभी रमा की माँ भिगोना लेकर उधर लगाती तो कभी इधर। रमा भी छत से टपकते हुए पानी के नीचे बर्तन लगाती रहती है। बेचारा रमा का छोटा भाई छत के नीचे कटोरा लेकर खड़ा था। उन लोगों को इस तरह देखकर चुड़ैल को उन पर बड़ी दया आती है। कहीं इन लोगों के साथ भी वैसा ना हो जाए जैसा मेरे परिवार के साथ हुआ था। नहीं, मैं इन लोगों के साथ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। फिर चुड़ैल उन सब के सामने अपने असली चुड़ैल रूप में आती है। रमा की माँ और भाई चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल! डरो नहीं, मैं तुम्हें एक नए अच्छे घर में लेकर जाऊंगी जहाँ तुम सभी लोग आराम से रह सको। तुम तो चुड़ैल हो। जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ नहीं होने दूंगी। फिर चुड़ैल अपने जादू से उनकी टपकती हुई छत को ठीक कर देती है और उनकी छत से पानी टपकना बंद हो जाता है। ये माँ देखो, छत से अब एक बूंद भी पानी नहीं टपक रहा। हाँ वाकई, अब छत से पानी बिल्कुल भी नहीं टपक रहा। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारी टपकती हुई छत को ठीक कर दिया, नहीं तो हम सब कभी अपनी छत ठीक नहीं करवा पाते। हाँ वाकई में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमारे घर की छत को ठीक कर दिया। तुमने ही तो मुझे अपनी बहन माना है ना, फिर ये घर भी तो मेरा हुआ ना। फिर रमा, उसकी माँ और उसका भाई अपने घर में बड़े आराम से रहने लगते हैं और चुड़ैल भी उन्हें खुश देखकर वहाँ से हंसी खुशी चली जाती है।